आगे कंजक्शन में है, देखो एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इसके बाद देन या देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज सुन एज, ठीक है। इनके बाद क्या करेंगे, सेंटेंस में कंजक्शन के तौर पे देन या देन का प्रयोग नहीं होता, ये ऑलरेडी कंजक्शन को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि एज सुन एज, ज्यों ही केम, वह आया, देन द पियोन ओपन द डोर, तो यहाँ देन का प्रयोग नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एज सुन एज अगर यहाँ नो सूनर डिड होता तो फिर उसके लिए कंजक्शन के तौर पे हम देन का प्रयोग करते हैं, एज सुन एज में नहीं करते हैं, ठीक है। ये देन का प्रयोग यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। एज सुन एज मतलब ज्यों ही, तो ये रॉन्ग है सेंटेंस, यहाँ पे ये स्पोर्टिंग एरर दे रखी है। दूसरा वाला सेंटेंस, एज सुन एज ही केम द पियोन ओपन द डोर, ज्यों ही वह आया पियोन ने दरवाजा खोला, तो ये सही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ एज सुन एज के बाद देन का प्रयोग नहीं हुआ है, देन या देन इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला गलत था और नीचे वाला ऐसे सही हुआ, ऐसे स्पोर्टिंग एरर ढूंढनी होती है। एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल, ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर, ज्यों ही पियोन ने फर्स्ट बेल बजाई, सारे स्टूडेंट थे वो असेंबल मतलब इकट्ठे हो जाना, एकत्रित होना, ग्राउंड में प्रार्थना के लिए एकत्रित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देन का प्रयोग कर देते तो फिर यहाँ मिस्टेक मानी जाती, ठीक है। अगर यहाँ देन का प्रयोग नहीं हुआ है तो फिर ये सही है सेंटेंस, ऐसे देन या देन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि आगे क्या है, एज सुन एज से स्टार्ट हुआ सेंटेंस। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। देखो द रीजन इज या द रीजन वाई आए तो इनके बाद क्लाउज में दैट का प्रयोग होगा, बिकॉज या ड्यू टू इससे नहीं होगा, ठीक है। का नहीं लिख दो, का नहीं, ठीक है। तो द रीजन वाई आएगा, तो इसके बाद रीजन का मतलब ऑलरेडी कारण दर्शाया जा रहा है, रीजन वाई मतलब कोई ना कोई कारण बताया जा रहा है, उसके बाद बिकॉज लगा के वापस, क्योंकि इसे कारण नहीं बताना है, ठीक है। बिकॉज या ड्यू टू लगा के वापस कारण नहीं बताना है। रीजन का मतलब भी तो कारण ही होता है, तो और बिकॉज का मतलब क्योंकि, ड्यू टू का मतलब इस अवधि के दौरान या इसके, है ना, ड्यू टू, तो वापस इससे कारण नहीं बताना है, रीजन नहीं बताना। द रीजन इज दैट ही इज इल, ठीक है। द रीजन के बाद यहाँ दैट का प्रयोग हुआ है तो सही है, अगर यहाँ बिकॉज का प्रयोग करते या ड्यू टू का प्रयोग कर देते रीजन के बाद तो फिर यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर मानी जाती है, रीजन के बाद बिकॉज नहीं आएगा, दैट का प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा क्लाउज के तौर पे, लेकिन बिकॉज या ड्यू टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर दैट की जगह बिकॉज करते तो फिर रॉन्ग हो जाता, जैसे द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग, देखो यहाँ द रीजन वाई से स्टार्ट हुआ सेंटेंस और आगे क्या आया, बिकॉज आ गया, तो ये स्पोर्टिंग एरर है, यहाँ पे ये मिस्टेक दे रखी है, बिकॉज आएगा ही नहीं, है ना, बिकॉज या ड्यू टू का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आगे रीजन वाई का प्रयोग हुआ इसलिए सेंटेंस गलत है ना। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड दैट ही वॉज टू यंग, तो फिर ये सही है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, रीजन वाई से स्टार्ट हुआ है, तो फिर यहाँ क्लाउज के तौर पे दैट का प्रयोग हुआ है तो फिर सही है। अगर यहाँ बिकॉज या ड्यू टू का प्रयोग करते तो फिर मिस्टेक होता, अब ये सही है ऐसे। अब मैंने यहाँ पे एक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न लिया है, एसएससी सीआईएसएफ में आ रखा है 2014 में, द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ वेरी गुड बुक्स बट आल्सो विथ द लेटेस्ट जर्नल। अब देखो नॉट ओनली के बाद बट आल्सो का प्रयोग होता है, ये तो सही है, ठीक है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन यहाँ बट आल्सो के बाद क्या है, लास्ट वाले को देखना है, बट आल्सो के बाद विथ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और यहाँ नॉट ओनली कहाँ पे आया है, नॉट ओनली विथ के पहले नहीं, इक्विप्ड के पहले लगा हुआ है, जबकि नॉट ओनली का प्रयोग भी फिर क्या होगा, विथ के पहले, यानी नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन आएगा विथ, क्योंकि बट आल्सो का प्रयोग जो है वो विथ के पहले हुआ है, पीछे देखना है, बट आल्सो का प्रयोग प्रीपोजिशन के पहले, विथ के पहले हुआ है, तो फिर नॉट ओनली का प्रयोग यहाँ गलत दे रखा है, ये यहाँ पे ये स्पोर्टिंग एरर दे रखी है, क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, विथ के पहले होना चाहिए था, ये रूल्स मैंने बताया है, तो फिर यहाँ पे ये स्पोर्टिंग एरर मानी जाएगी। तो फिर वापस देखो ये सेंटेंस तो फिर गलत हो गया, सीआईएसएफ में आ रखा है द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड नॉट ओनली विथ वेरी गुड बुक्स बट आल्सो विथ द लेटेस्ट जर्नल्स, तो फिर सही था, क्योंकि इस बार सेंटेंस सही लिखा, देखो बट आल्सो के बाद विथ है तो इधर भी नॉट ओनली के बाद विथ है, तो फिर ये सेंटेंस सही है, मैंने ये बताया सारे, ऐसे इनको ढूंढना होता है स्पोर्टिंग एरर।